सुंदर। एक समय की बात है, एक राजा ने दो दास खरीदे, जिसमें एक दास दिखने में सुंदर था और दूसरा दिखने में सामान्य सा और गंदा था। उसने सबसे पहले सुंदर दिखने वाले दास से बातचीत की। वह बड़ा बुद्धिमान और मीठी बोलने वाला मालूम हुआ। राजा जब इस दास की परीक्षा कर चुका तो उसने दूसरे दास को अपने पास बुलाया। उसने पाया कि वह दिखने में सामान्य और गंदा है। राजा को उसे देखकर खुशी नहीं हुई। वह उसकी परख करने लगा। पहले वाले दास को उसने नहा धोकर आने के लिए कह दिया और दूसरे को कहा, तुम अपने बारे में कुछ बताओ। तुमको देखकर उन बातों पर यकीन नहीं होता जो तुम्हारे साथी ने तुम्हारे लिए कही हैं। वह तो तुम्हारी बहुत कमी गिना रहा था। गंदे गुलाम ने जवाब दिया, मेरे बारे में उसने यदि कुछ कहा है तो सच ही कहा होगा। वह बड़ा सच्चा और भला है और वह गलत नहीं कहा होगा। मैं उसकी बुराई नहीं कर सकता। हो सकता है कि मुझ में ही खुद में गलती हुई ही दिखाई देती होंगी। आप चिंता ना करो, मैं स्वयं में सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगा। राजा ने उसे कई तरह से उकसाने की कोशिश की, पर उसने यही कहा कि मेरे साथी की अच्छाइयाँ बहुत अधिक हैं। अब तक पहले वाला दास जो नहाने गया था वापस आ गया। राजा ने दूसरे को विदा कर दिया। सुंदर दास के गुणों की तारीफ करते हुए राजा ने कहा, पता नहीं तुम्हारे साथी को अचानक क्या हो गया था कि उसने पीठ पीछे तुम्हारी खूब बुराई की। सुंदरदास ने चिढ़कर कहा, राजा जी, उसने जो कुछ भी मेरे बारे में कहा ज़रा मुझे भी बतलाइए। राजा ने कहा, उसने बोला कि तुम दोगले हो, दवा नहीं दर्द हो। बस इतना सुनते ही सुंदरदास का पारा चढ़ गया और चेहरा तमतमाने लगा और वह अनाप शनाप बकने लगा। वह सामान्य से दिखने वाले गंदे दास की बुराई करता रहा। अब राजा ने कहा, बस करो दास, अब तो हद ही हो गई। वह दास तो सिर्फ गंदा रहता है, तुम्हारा तो स्वभाव ही गंदा है। गंदा और सुंदर बाहर से नहीं अंदर से देखना चाहिए। तन ही मन अच्छा होना चाहिए। तन की सुंदरता उम्र के साथ ढल जाएगी, मन की सुंदरता उम्र के साथ बढ़ जाएगी। आशा करती हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।